क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को खुशी किन चीजों में मिलती है? आप कहेंगे कि ज्यादा पैसा लोगों को खुश करता है, महंगा सामान या लग्जूरियस लाइफ लोगों की खुशी का कारण होता है। शायद आपने कभी इस बारे में अच्छे से न सोचा हो, लेकिन मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को खुशी किन चीजों से मिलती है। इसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने कई सालों तक रिसर्च की, जिसके बाद 1981 में उन्होंने एक बुक लिखी, द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को सच्ची खुशी न तो ज्यादा इनकम देती है, न बड़ा घर और न ही एक इज्जतदार नौकरी। तो आखिर वो क्या चीज है जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा सुख का अनुभव होता है? ये बताने से पहले आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हसल के बारे में बताता हूँ। मॉर्गन हसल जब कॉलेज में थे तो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत पैसा कमाता है और वो ये सोचते थे कि बहुत पैसा कमाने के बाद वो सुखी हो जाएंगे। कॉलेज के बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए। उन्हें अच्छा पैसा भी मिल रहा था और सोसाइटी में इस जॉब की अच्छी खासी इज्जत थी। लेकिन इस नौकरी में हसल का हर सेकंड अपने बॉस की गुलामी में निकल रहा था। उन्हें देर रात तक काम करना पड़ता था। हसल को अपनी जॉब पसंद थी, वो हार्ड वर्क भी करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही महीने में अपनी जॉब छोड़ दी। जिस जॉब का वो सपना देखा करते थे और जिस काम में उन्हें मजा आता था, उसको आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया? इसका एक ही आंसर है, चाहे आप अपना पसंदीदा काम ही क्यों ना कर रहे हो, अगर उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो ये काम आप ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। आपको अब इस काम से नफरत होने लग जाएगी। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको भी कभी ना कभी ये फीलिंग आई होगी। साइकोलॉजी में इस फीलिंग को रिएक्टेंस कहते हैं। लोग हमेशा से ये महसूस करना चाहते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। कैंपबेल ने अपने रिसर्च से हमें यही बताया कि लोगों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं और किन लोगों के साथ करना चाहते हैं। इस पर आपका कंट्रोल ही आपको सबसे ज्यादा सुख देता है। वेल्थ का असली मतलब है कि सुबह उठकर आप ये कह सको कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लोग सुख के लिए वेल्दी होना चाहते हैं। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमारे देश ने आजादी के बाद काफी तरक्की कर ली। 1950 में हमारे देश की ज्यादातर आबादी गाँव में रहा करती थी। तब लोगों के पास बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं थी, और आज ज्यादातर घरों में एक स्कूटर और एक बाइक तो है ही। लोग अब 1 लाख रुपए तो फोन लेने में ही खर्च कर रहे हैं। घरों में स्मार्ट टीवी लगी हुई है। हमने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस की है, लेकिन टाइम के मामले में ये प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। इसका बहुत बड़ा कारण आजकल की नौकरियां हैं। समय के साथ साथ जॉब का टाइप भी चेंज हो चुका है। इसे समझने के लिए मुझे आपको जॉन डी रॉकफेलर के बारे में बताना पड़ेगा। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में हुआ था। अपने समय के वे सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो एकांत में रहना पसंद करते थे और बहुत कम बात करते थे। इसलिए उन्होंने आज से लगभग 200 साल पहले कुछ ऐसा पता लगाया जो आज के लाखों करोड़ों कर्मचारियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या सामान ढोना नहीं था। ये काम उनके कर्मचारी किया करते थे। उनका काम सोचना और डिसीजन लेना था। रॉकफेलर अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर उसे नहीं बेचा करते थे। उनका प्रोडक्ट वो था जो वो अपने दिमाग में सोचा करते थे। इसलिए वो अपना अधिकांश समय और एनर्जी अपने दिमाग में लगाते थे। दिन भर चुप बैठे रहना भले ही ज्यादातर लोगों को आराम करने जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय में उनका माइंड लगातार काम पर लगे रहता था। उस दौर में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। बहुत कम जॉब ऐसी हुआ करती थी जिसमें दिमाग का बहुत ज्यादा काम हो। आज इसका बिल्कुल उल्टा है। हम में से अधिकतर लोगों के पास ऐसी जॉब हैं जो 1950 के किसी कर्मचारी के बजाय रॉकफेलर के काम से ज्यादा सिमिलर हैं। जिसका मतलब यह है कि अपने ऑफिस से निकलने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। ऑफिस से घर जाने के बाद भी हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिस कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें आपको औजारों की जरूरत पड़ती है, जिन औजारों के बिना आप काम नहीं कर सकते, तो जब आप घर आ गए हैं तो आप काम से अलग हो चुके हैं, क्योंकि आपके सारे टूल्स आपके वर्क प्लेस में ही हैं। लेकिन अगर आपका काम मार्केटिंग का है या कोई ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग ही आपका इक्विपमेंट है, आपको दिमाग से ही डिसीजन लेने या आइडिया सोचने का काम करना पड़ता है, तो आप अपने काम से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने औजार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। घर जाते समय, खाना बनाते समय, बच्चे सुलाते समय या सुबह उठते ही आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन असल में आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। पिछली पीढ़ियों की तुलना में हम अपने टाइम पर कंट्रोल खोते जा रहे हैं, और जैसे कि कैंपबेल ने बताया, हमारा अपने टाइम पर कंट्रोल ही हमें सुखी बनाता है। उस हिसाब से हम पहले के मुकाबले अमीर तो हो रहे हैं, लेकिन खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो करें क्या? इस प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। सॉल्यूशन जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। कार्ल पिलेमर ने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग में लगभग 1000 ओल्ड एज अमेरिकन का इंटरव्यू लिया, ये जानने के लिए कि उन्होंने
अपने जीवन के अनुभव से क्या सीखा। उन 1000 लोगों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि उन्हें सुखी होने के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करके इतना पैसा कमाने की जरूरत है जिससे वो सब खरीद सकें जो वो चाहते हैं। 1000 में से एक ने भी ये नहीं कहा कि आपको अपने आसपास के लोगों से ज्यादा अमीर होने की जरूरत है। इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी अच्छे दोस्तों को जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों, जो किसी स्वार्थ की वजह से आपके साथ न हो। इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने को। आपके बच्चों को आपसे बहुत पैसा नहीं चाहिए या पैसों से जो खरीदा जा सकता है वो चीजें नहीं चाहिए। इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी दुनिया और समाज को कुछ अच्छा देने को, जिससे ये दुनिया आगे की पीढ़ियों के लिए खुशनुमा बनी रहे। हम इस चैनल के माध्यम से आपके मंकी माइंड के लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए, जिससे हम अपने कंटेंट को और सुधार सकें। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।